हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू जॉब्स अड्डा। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊं, जो भी बच्चा मुझे फ़ोन कर रहा है उस सभी बच्चे के नंबर 90 से ऊपर ही हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जेकेपी एसआई एग्जाम को लेके मुझे कहते हैं कि 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आंसर की में जिनका आंसर गलत डाला है एग्जामिनर ने। तो एक क्वेश्चन ऐसा है जो आप में से बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि ये आंसर गलत है। मैं एक बार पहले वो बता दूं आपको, तो फिर मैं कुछ और भी आपको बताने वाला हूं। आप बच्चे मुझे हर बच्चा फोन करके ये बोल रहा है कि एग्जामिनर ने वहां पे ये डाला है कि भाई बताओ, हिमाद्री जो है, यानी कि जो ग्रेटर हिमालय है हिमाद्री, ये किस रॉक से बना है। तो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है, हिमाद्री जो है मेटामॉर्फिक रॉक से बना है। इसमें मेटामॉर्फिक रॉक होती है। अब आप बच्चे बोलते हो हमने फलाने सोर्स में पढ़ा है, यहाँ पे सेडिमेंट्री भी होता। ऐसा कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन आप बच्चों ने गलत किया है। तो ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री में सिर्फ मेटामॉर्फिक रॉक होती है, क्योंकि ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है और मेटामॉर्फिक रॉक भी ओल्ड रॉक्स होती है। तो बाकी जो भी आपको क्वेश्चन लगता है गलत है, आप मुझे वो बताओ, इसी वीडियो के नीचे कमेंट करो, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, अच्छे से सही आंसर लाऊंगा। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, मेरे पास बहुत सारे बच्चे आए, कुछ बच्चों ने भी मुझे बताया कि हम तो ऐसे ही आए थे कि घूमने, और फिर हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो गया और धीरे 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 हम पढ़ते चले गए। हम बिगिनर थे, फिर उन्होंने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में भी बहुत अच्छा स्कोर किया, जेकेपी एसआई में भी बहुत स्कोर अच्छा किया, तो टॉपर्स की लिस्ट में है ये बच्चे। तो मैं ये हमेशा कहता हूं कि आप वो टीचर मत ढूंढा करो जो आपको पढ़ाए, हमेशा वो टीचर ढूंढना है जो आपके दिल में इतना पढ़ाई के लिए प्यार डाल दे ताकि आपको रात रात ना लगे और दिन दिन ना लगे, बस पढ़ाई में इंटरेस्ट हो जाए। तो मैं आपको ऐसे ही एक दो बच्चों से मिलाने वाला हूँ। एक पहले मैं आपको मोनिका मोनिका से मिलाऊंगा। मोनिका जी आओ यहाँ। तो आप अपने बच्चों को बताओ कि कैसे आप बिल्कुल एक बिगिनर थे और कैसे इंटरेस्ट डेवलप कर दिया आपने बहुत कम टाइम में, दो दो एग्जाम में, और बहुत अच्छा स्कोर रहा है आपका। तो ये बताओ बताओ। हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट माय बिगनिंग फ्रॉम हियर। मेरा जो कोचिंग थी वो यहाँ जॉब जरा से शुरू हुई थी। इट वाज अबाउट 1 ईयर बैक। और एज सच मेरा कोई भी ऐसा इंटरेस्ट नहीं था कि मैं आके कोचिंग लूँगी या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए किसी कोचिंग से स्टार्ट करूँगी। बट रैंडमली मैं यहाँ पे आई मार्केट में कुछ मटेरियल परचेज करने के लिए। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे जस्ट ऐसे बोल दिया कि वो जॉब ज़रा से कोचिंग ले रही है और यहाँ की फैकल्टी बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो मैंने सोचा क्यों नहीं यहाँ पर आके मैं ट्राई कर लूँ एक बार कि कैसा है सब देख लूँ। बट एज सच मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं था कि मैं यहाँ पे आऊँगी और कोचिंग लूँगी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो मैं क्लास में बैठी तो आशिक सर हमें ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे। तो उन्होंने आई स्टिल रिमेंबर ब्रह्मपुत्र रिवर से उन्होंने स्टार्ट किया था। तो उस रिवर के बारे में जब मैंने पढ़ा तो वैसे तो पहले भी पढ़ी थी रिवर, इट इज़ अ वेरी कॉमन रिवर, बट वहाँ से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि नहीं मुझे और पढ़ना है। वैसे ही वन बाय वन सारी फैकल्टी इंट्रोड्यूस कराई सर ने। हितेश सर थे जो कि मैं बोलूँगी कि बेस्ट फैकल्टी है अकाउंट्स के। सना मैम इकोनॉमिक्स के, सभी टीचर्स इतने अच्छे थे और इतना स्ट्रॉन्ग बेस वहाँ से डेवलप हो गया था। तो वहाँ से फिर मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगा कि नहीं अभी कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर करना है तो फाउंडेशन यहीं से बनानी है। तो बस फिर बोलते हैं ना किस चीज़ का चस्का लग जाना, बस वही पढ़ाई का यहाँ से लग गया था। तो यहाँ से फिर शुरू किया हमने स्लोली एंड स्टेडली। और उसके बाद 1 ईयर का गैप बीच में पड़ गया था, बट स्टिल हमने रिवाइज किया पूरे नोट्स को। और थैंक्स टू आशिक सर और बाकी सारी फैकल्टी ऑफ जॉब सेटा, जो हमारा पेपर था वो ऑलमोस्ट सारा यहाँ के मटेरियल से ही कवर था और इतना अच्छा स्कोर किया हमने यहाँ। इवन कि जेकेपीएसआई के लिए स्पेसिफिक हमने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी यहाँ से, बट थैंक्स टू द मटेरियल एंड फैकल्टी कि वो भी यहाँ से कवर हो गया। हमारा जो जीके पोर्शन था, इंग्लिश थी, वो इतना स्ट्रॉन्ग बन गया था बेस उसका कि वो यहाँ से सारा कवर हो गया। सो लास्ट में ऑन कंक्लूजन बेस मैं बोलना चाहूँगी थैंक यू जॉब्स अड्डा, रियली वेरी थैंक यू, क्योंकि अभी एक्सपेक्टेशंस खुद से बड़ी ज़्यादा हाई हो रही हैं। अब लग रहा है कि नहीं यहाँ नहीं रुकना, अभी इससे भी हाई कुछ अचीव करना है। तो वैसे तो
बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कोचिंग में बिलीव नहीं करते हैं, मैं भी उनमें से थी जो नहीं करती थी, बट मैं डेफिनेटली मैं ये कहूँगी कि फाउंडेशन एक बनना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक फाउंडेशन अच्छी होती है तो वहीं से इंटरेस्ट डेवलप होता है, और वो यहाँ से हुआ है मेरा। सो थैंक यू अगेन, थैंक यू जॉब्स। ये थी मोनिका। तो ये इसने बताया कैसे इसने स्ट्रगल किया है। बस स्ट्रगल के पीछे कामयाबी छुपी होती है। मैं आपको बताता हूँ कि हीरे की कीमत नहीं होती, उसको तराशने की कीमत होती है, तराशने के बाद वो चमकता है। तो अब मैं आपको एक और ऐसे ही बंदे से मिलाता हूँ। एक होता है कि आपने ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन के बाद सीधा कोचिंग के लिए आ गए, तो आपका ब्रेक नहीं है, आप कंटिन्यू है पढ़ाई में। मगर जब आपने 2-3 साल ज़ाया कर दिए किसी और काम में, पढ़ाई से दूर रहे, फिर दोबारा पढ़ाई में आना, ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात होती है। तो मैं अभी आपको मिलाता हूँ एक ऐसा हिम्मत वाला बच्चा, जिसने 2 साल पढ़ाई छोड़ी, पढ़ाई का इंटरेस्ट भी नहीं था, सिर्फ अपने दोस्त के कहने पे आया और आज उसने भी बहुत बड़े अच्छे नंबर लिए। मैं आपको मिलाता हूँ इनसे। ये भी हीरो है मेरे लिए, तो ये बंदा हीरो है। बताओ बच्चों। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ विशाल और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे मैं इस इंस्टीट्यूट में आया और कैसे मैंने अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट की। मैंने बीएससी की थी। स्कूलिंग मेरी नवोदय विद्यालय से हुई है, बसोली से। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की सांबा कॉलेज से, और उसके बाद मेरा इंजरी हो गई थी, उसकी वजह से गैप पड़ गया थोड़ा 2-3 साल। उसके बाद एमएससी की, बट मुझे पढ़ाई का कोई इंटरेस्ट नहीं आया, इंजरी से बिल्कुल जीरो लेवल पे था। उसके बाद मैं जहाँ पे आया, जैसे भी किसी फ्रेंड ने बताया था, जॉब सटा। उसके बाद कोचिंग ली फाइनेंस की। उसके बाद थोड़ा गैप पड़ गया, पेपर आगे हो गया थोड़ा, दो मतलब कि 1 साल आपको पता है लंबा खींच लिया। बट उसके बाद मैंने जब कोचिंग ली थी, तो आपको पता कोचिंग लेना ज़रूरी होता है। और मैंने जो सुना था सर से, जो 3 महीने कोचिंग ली थी, मैक्सिमम टीचर जहाँ के काफ़ी इंस्पिरेशनल थे, मोटिवेशन देते थे और अच्छा पढ़ाते थे। और मैं जैसे ही पढ़ता था, मेरे दिमाग में चीज़ें बैठ गई थी, क्योंकि बेस मेरा स्टार्टिंग से था नवोदय विद्यालय से। वो चीज़ें दिमाग में बैठ जाती थी बेस से। तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। उसके बाद फाइनेंस का पेपर दिया, साल गया, थोड़ा पढ़ने में मन नहीं भी करता था, बट एंड में हम पढ़े। और उसमें ठीक है, मेरे मार्क्स जब रिजल्ट आएगा तो पता लग जाएगा सबको। और उसके बाद जेकेपीएसआई का भी एग्ज़ाम दिया, वो भी अच्छा हो गया भगवान की ब्लेसिंग से। और मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये इंस्टीट्यूट काफ़ी अच्छा है, जहाँ पे काफ़ी टीचरों ने हमें इंस्पायर किया। एक जीरो से मैं कैसे आगे बढ़ा, 2 एग्ज़ाम में मेरा अच्छा पेपर हुआ है, और इन टीचरों की वजह से। मैं चाहता हूँ कि आप भी कोचिंग लीजिए, क्योंकि घर बैठ के भी पढ़ सकते हैं, आजकल यूट्यूब पे हर एक चीज़ है। बट जो टीचर आपको सामने से गाइड करते हैं ना, और वो बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, और एक मतलब कि आपका दिमाग खोल के रख देते हैं टीचर। मैं कहता हूँ कि आजकल आपको पता, कोई भी इतना खुश नहीं होता आपकी सक्सेस से, जो आजकल का टाइम चल रहा है। मम्मी पापा के बाद, अपनी फैमिली के बाद एक टीचर होता है, जिसको आप बताते हो कि नहीं यार मेरा एग्ज़ाम अच्छा हुआ है। और खुश होते हैं टीचर कि हमारे इंस्टीट्यूट से बच्चा आया, हम भी खुश होते हैं, टीचर भी खुश होते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप आएँ, कोचिंग लीजिए, इस इंस्टीट्यूट में आइए, और अच्छे से अपनी प्रोग्रेस करिए, माँ पापा का नाम रोशन करिए। क्योंकि माँ पापा, आप जब माँ पापा के मतलब कि मम्मा के पेट में होते हो ना जब आप, तब से मम्मी पापा आपके लिए सपने सजोते हैं कि मेरा बच्चा ये करेगा, मेरा बच्चा। बट जब बच्चा बाहर आता है, तो फिर वो दुनिया भूल जाता है, दुनियादारी में माँ बाप के सपने भूल जाता है कि मुझे क्या करना है माँ बाप के लिए, वो अलग ही दुनिया में खो जाता है। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी मम्मी पापा के लिए करिए, उनको खुश करिए, एग्जाम में अच्छा करिए। वो एक खुशी के लिए आपके लिए कितना कुछ कर सकते हैं, आप एक एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर सकते, उनके लिए आप अच्छा कीजिए और उनका नाम रोशन करिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि पढ़िए बस। ये ज़िंदगी एक मौका देती है, जब आपकी एज निकल जाएगी ना, 30 क्रॉस कर जाओगे, फिर सोचते रहोगे कि काश मैंने यार उस टाइम कुछ किया था। ये काश वर्ड है ना, जो ये ज़िंदगी में बहुत दुख देता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप पढ़िए। मेरा भी मन नहीं करता था पढ़ने का, बट मैंने टाइम पे, मुझे पता था मेरे पास 1-2 साल है, मैंने उसको यूटिलाइज़ किया। और मैं थैंक यू कहता हूँ आशिक सर का, हितेश सर थे यहाँ, तबलीन मैम थे, और जितनी भी फैकल्टी थी, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये सब आप ही की मेहनत होती है, जो भी करते हैं, आ जाओ, जो भी करते हैं आप बच्चे ही करते हैं। ये भी अगर बिगिनर से थोड़ा और आगे, ये भी अगर बिगिनर से इतने आगे चले गए हैं, तो आपने ये नहीं सोचना है नहीं मैं पढ़ाई में दूर था, या मैंने पढ़ाई छोड़ी हुई है, या मुझे कोई काम है। बहानाबाजी नहीं करना है आपने। जो मेरे पास बच्चे आते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ आप सिर्फ मुझे एक दिन के 4 घंटे दो, पढ़ना, पढ़ाना, किताबें, ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आप मेरे पे छोड़ दो।
आप सिर्फ वक्त तो दो अपना, क्योंकि टाइम की कुर्बानी दिए बिना आज तक कोई भी बंदा आगे नहीं गया है, ये तारीख गवाह है। ये नहीं हो सकता आप सोए मूंगफलियां खा रहे हैं, आराम कर रहे हैं और एग्जाम भी क्वालिफाई कर रहे हैं। तो जैसा ये बच्चे जिन्होंने इतनी स्ट्रगल की, मेरे पास और भी बड़े बच्चे हैं, जो यहाँ जम्मू में एक बच्चा है मेरे पास जो रह रहा है, उसके पास पीजी का एक्सपेंडिचर नहीं है, वो एक नॉर्मल से कमरे में रह के बोलता है मुझे कि 2000 रुपया टिफिन सर्विस लगाई है मगर खाना अच्छा नहीं है, मगर मुझे खाना है। एक और बच्चा मेरे पास है कश्मीर का, जब मैं कभी उसके रूम में एक दिन गया तो मैं देखता हूँ एक सिंगल सी तलाई है और वो वहां बैठा है। मैंने उसको बोला आपको सर्दी नहीं लगती सर्दियों के मौसम में? उसने मुझे कहा सर ये सर्दियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैंने वो दिसंबर की कश्मीर की सर्दियां सही हैं, चिले कलां से मैं गुजरा हूं। और आप तो वो भी इसने बड़ा अच्छा स्कोर मारा है एसआई के पेपर में। तो बस बहानाबाजी नहीं करनी है, खुद से निकलना है आगे। याद रखना कभी भी कंफर्ट जोन में रह के बड़ी कामयाबी नहीं मिलती है। तो बस यही कहूंगा, आज का एपिसोड यही खत्म करते हैं। मेहनत करना है और जो भी क्वेश्चन आपको लगते हैं गलत है, आंसर की में गलत है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उसका आंसर बनाऊंगा अच्छे से। थैंक यू। ओके, गॉड ब्लेस।